आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में नर्सिंग के पेशे की, लेकिन एक बिल्कुल नए ज़ाविये से। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि एक ऐसा ग्लोबल करियर है जिसके दरवाजे पूरी दुनिया में खुल रहे हैं। तो चलें, देखते हैं कि इस शोबे में पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए कितने बड़े मौके छुपे हुए हैं। जरा सोचिए, जब कोई शख्स शदीद तकलीफ में अस्पताल पहुंचता है तो इस मुश्किल वक्त में हमदर्दी और देखभाल करने वाला पहला चेहरा अक्सर एक नर्स का ही होता है। लेकिन नर्स का काम सिर्फ तसल्ली देना ही तो नहीं है। असल में डॉक्टर के आने से काफी पहले ही इलाज का सबसे अहम मरहला एक नर्स ही शुरू करती है। आइए जरा इस किरदार की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक नर्स का असल काम है क्या। ये सिर्फ डॉक्टर की मदद करना नहीं, बल्कि यहीं से सेहत के पूरे निज़ाम की बुनियाद रखी जाती है। देखें, डॉक्टर के कमरे में कदम रखने से भी पहले एक नर्स मरीज की देखभाल की बुनियाद रखती है। वो मरीज की मेडिकल हिस्ट्री से लेकर ब्लड प्रेशर तक हर ज़रूरी मालूमात इकट्ठी करती हैं, जो सही इलाज के लिए आप कह सकते हैं कि बुनियाद का पत्थर होती हैं। इलाज का पहला कदम दरअसल यही होता है। अच्छा, अब जरा पाकिस्तान से निकलकर पूरी दुनिया पर नजर डालते हैं, जहां सेहत के शोबे में एक बहुत बड़ी कमी हकीकत में करियर का एक बहुत बड़ा मौका बन चुकी है। पाकिस्तान में हर 10,000 लोगों के लिए सिर्फ 5 नर्सें हैं। जी हाँ, सिर्फ 5। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो वाकई में हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पर मौजूद शदीद दबाव को जाहिर करता है। 9.5 लाख, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये मुल्क के अंदर एक बहुत बड़े बहरान की निशानदेही है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि ये इस शोबे में रोजगार की तकरीबन गारंटी भी देता है। और ये चार्ट तो एक बहुत ही दिलचस्प हकीकत दिखा रहा है। भारत से 6.5 लाख नर्सें बाहर काम कर रही हैं, जबकि पाकिस्तान से सिर्फ 6,000। ये फ़र्क बताता है कि आलमी सतह पर पाकिस्तानी नर्सों के लिए कितने ज़्यादा मौके मौजूद हैं, जिनसे अभी ठीक तरह से फ़ायदा उठाया ही नहीं गया। तो सवाल ये है कि आखिर ये पेशा इतना अहम क्यों है? चलें, ये बात खुद उन डॉक्टरों से सुनते हैं जो हर रोज़ इन पर इन्हिसार करते हैं। ये डॉक्टर के अपने अल्फाज हैं। डॉक्टर का दायां हाथ। ये एक जुमला ही बता देता है कि हेल्थ केयर सिस्टम में नर्सिंग का किरदार कितना अहम है। ये सिर्फ मदद करना नहीं, ये एक पार्टनरशिप है। और ये कोई छोटे मोटे काम नहीं है। नर्सों को सीपीआर से लेकर ऑपरेशन थिएटर में सर्जन की मदद करने तक हर तरह की जिंदगी बचाने वाली ट्रेनिंग दी जाती है। वो मुसलसल मरीज पर नजर रखती हैं और कई बार तो सिर्फ उनकी बरवक्त तवज्जो से ही किसी की जान बच जाती है। ये बात इस पेशे को एक और ही सतह पर ले जाती है। ये सिर्फ टेक्निकल स्किल्स की बात नहीं, ये गहरी हमदर्दी और इंसानियत की खिदमत का भी नाम है। तो ठीक है, अगर कोई इस अहम फील्ड में अपना करियर बनाना चाहे तो उसका रास्ता क्या है? चलें देखते हैं। रास्ता बिल्कुल सीधा और वाज़ेह है। प्री मेडिकल में इंटरमीडिएट के बाद 4 साल की बीएसएन डिग्री और फिर 1 साल की लाजमी इंटर्नशिप, और इसके बाद इस बाइज्जत पेशे के दरवाजे खुल जाते हैं। अच्छा, अब जरा इसके अमली पहलुओं पर बात करते हैं। 4 साल की डिग्री पर तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए का खर्च आता है, लेकिन उसके बाद सीधा ग्रेड 16 की सरकारी नौकरी और तकरीबन 50,000 रुपए माहाना तनख्वाह से शुरुआत होती है। मतलब एक मुस्तहकम और महफूज कैरियर की जमानत है। तालीम और ट्रेनिंग मुकम्मल होने के बाद असल सफ़र शुरू होता है, और मज़े की बात यह है कि ये एक ऐसा सफ़र है जिसकी कोई सरहद नहीं है। अब जरा इन नंबर्स को देखें। ये बता रहे हैं कि दुनिया भर में नर्सों की कितनी ज्यादा मांग है। कतर में तो देखें, तकरीबन 99% नर्सें गैर मुल्की हैं। यही हाल यूएई का है। मतलब ये कि खुलीजी ममालिक से लेकर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया तक पाकिस्तान की नर्सिंग डिग्री एक तरह से पूरी दुनिया का पासपोर्ट है। और हाँ, एक बहुत आम गलतफहमी ये है कि नर्सिंग सिर्फ खवातीन का शोबा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हकीकत यह है कि ये फील्ड मर्दों के लिए भी उतने ही मौके फराहम करती है, और इनकी शमूलियत से हमारा हेल्थ केयर सिस्टम और भी मजबूत होता है। एक मर्द नर्स का ज़ाती तजुर्बा इस बात की गवाही है कि ये पेशा कितना मुस्तहकम है। अगर मेहनत और लगन से काम किया जाए तो ना सिर्फ आप खुद कामयाब होते हैं, बल्कि अपने पूरे खानदान को सहारा देते हैं। 41 लाख, साल 2030 तक पूरी दुनिया को इतनी नर्सों की मजीद ज़रूरत होगी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि इस बात की ज़मानत है कि आने वाली दहाई में इस शोबे में जॉब्स कम नहीं होंगी, बल्कि बढ़ती ही जाएंगी। तो आखिर में ये बड़ा सवाल सामने आता है कि जब दुनिया को लाखों नर्सों की ज़रूरत है, तो क्या पाकिस्तान अपने नौजवानों को इस मौके से फ़ायदा उठाने के लिए तैयार कर सकता है? ये सिर्फ किसी एक फ़र्द के कैरियर का सवाल नहीं, ये एक कौमी मौका है, एक ऐसी सोच जो हम सबको गौर करने पर मजबूर करती है।